अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बफलो का इंटेस्टाइन बना रही हूँ, या बट पका रही हूँ, या ओजड़ी पका रही हूँ। इसको धोने का तरीका ये है कि इसे गर्म पानी से धोना है। गर्म पानी डालकर छोड़ दें, जब पानी ठंडा हो जाए तो फिर उस पानी को फेंक दें। इस तरह 3 से 4 दफ़ा कर लें। उसके बाद इसके अंदर गर्म पानी डालकर और फिर सिरका डालकर छोड़ दें। इसको तकरीबन 1 घंटे तक सिरका डाल के इसे छोड़ दें, तो इसके अंदर से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और ये मैं देखिए मोटे वाले बट बना रही हूँ। कोई कोई पतले वाले भी हैं, लेकिन इतने पतले नहीं हैं। अगर आप मोटे वाले पकाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने 3 किलो बट लिया है। ये भैंस का बट है, आप गाय का भी ले सकते हैं। 6 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज है, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और आधा पाव लहसुन है। लहसुन इसमें बहुत ज़्यादा जाता है क्योंकि इसके अंदर बिसांद होती है। आप जितना भी इसे वॉश कर लें, अगर लहसुन कम डालेंगे तो इसके अंदर बिसांद रह जाएगी, तो इसलिए इसके अंदर लहसुन ज़्यादा ही जाएगा। और ये खड़े मसाले मैं डाल रही हूँ, ये आपको दिखा रही हूँ, बाकी मैं साथ साथ डालती जाऊँगी। तो आधा कप तेल डाल रही हूँ, तो मैं ये प्याज डालूँगी और ये लहसुन भी डाल दूँगी। अब इसके अंदर मैं ये बट डाल दूँगी। 1 चमची हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है बट के अंदर। हल्दी जो है वो भी बिसांत को कम करने में मदद देगी। लाल मिर्च पाउडर है, मैं 2 चमची भर के डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये नमक है, अभी मैं फ़िलहाल 1.5 चमची नमक डाल रही हूँ। ज़रूरत होगी तो मैं बाद में और ऐड कर लूँगी। आप भी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और शुरू में नमक कम ही डालिएगा। 1 चमची सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चमची साबित काली मिर्च है। ये धनिया पाउडर है, 3 4 5 टीस्पून मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अब इसके अंदर पानी डाल दूँगी। 1 लीटर पानी डाल दिया है मैंने। इसे मिक्स कर दूँगी। दो चम्मच भरकर मैं ये अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। ये मैंने क्यूब में जमाया हुआ है। अब इसे मिक्स कर दूँगी। सारे मसाले इसके अंदर डल चुके हैं। अब मैं इसे कवर कर दूँगी और सीटी आने के बाद 1 घंटे तक पकाऊंगी। शुरू में मैं इसे फुल फ्लेम पे बनाऊंगी ताकि इसके अंदर जल्दी से सीटी आ जाए। फिर मैं चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर दूँगी और सीटी आने के बाद इसे 1 घंटे तक पकाऊंगी, क्योंकि बट को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलें, मिलते हैं फिर 1 घंटे के बाद। 1 घंटा हो गया है, इसे खोल लिया है मैंने। अब इसके अंदर पानी बाकी है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को खोल दूँगी और इसका पानी जो है वो खुश्क कर लूँगी या ड्राई कर लूँगी। बट भी हमारा अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुका है। जब ये पानी ड्राई होगा तो ये और अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएगा। तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दूँगी। पानी के खुश्क होने तक पकाऊंगी और बीच बीच में इसे चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे से जले नहीं। देखिए, मैंने लो फ्लेम पे इसे रख दिया था और इसका पानी देखिए अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर 1-2 चीज़ें और ऐड करूँगी। ये 3 अदद हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा धनिया है। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं और धनिया के पत्ते आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे। हरी मिर्च और धनिया की पत्ती मैंने डाल दी है। उसके बाद मैं इसके अंदर आधी चमची काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। काली मिर्च पाउडर डालकर इसको मिक्स करेंगे और चलाते हुए भूनना है, वरना ये नीचे से चिपक जाएगा और जल जाएगा तो सारा मज़ा इसका ख़राब हो जाएगा। बस इतना भूनना है कि सारा पानी ड्राई हो और तेल सारा ऊपर आ जाए। तो चलें, मिलते हैं फिर इसके भूनने के बाद। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है और इसका तेल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप इस तरह से ओजड़ी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत सारे लोग इसे शोरबे वाला बनाते हैं, लेकिन मैंने इसे भुना हुआ बनाया है। आप भुना हुआ भी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसको धनिया के पत्ते से गार्निश कर देंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।